हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम चलिए दो डिशेस बनाएंगे, जिसमें एक तो है बहुत चटपटा और दूसरा है मीठा। तो चटपटे डिश में हम बनाएंगे दही बड़ा और मीठे में हम बनाएंगे रसगुल्ला। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया। रसगुल्ले के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क है ये, और साथ में लिया है 1.5 नींबू का रस। दूध को मैंने यहाँ उबाल लिया और जैसे ही एक उबाल आया तो मैंने इसको गैस से उतार लिया और करीब 2-3 मिनट रुकने के बाद मैं इसमें धीरे धीरे करके नींबू का रस मिलाती रही जब तक ये फट ना जाए। किसी नींबू में रस ज़्यादा होता है, किसी में कम, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए और जैसे ही दूध फट जाए हमको रस डालना बंद कर देना चाहिए। जैसे ही दूध फाड़ने के बाद हमें ये छेना मिलता है, हमें इसे छान लेना चाहिए। मैंने यहाँ स्ट्रेनर या जाली की सहायता से छाना है, आप चाहे तो इसमें को कपड़े में भी लपेट के छान सकते हैं। तो इसका सारा पानी अलग कर लेना है। छेना फाड़ने के बाद जो पानी हमें मिलता है, ये पानी बहुत ही पौष्टिक होता है, तो हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि चावल बनाते हैं उस वक्त हमें इसे यूज़ कर लेना चाहिए। और इसके अलावा अगली बार जब हम छेना फाड़ते हैं तो हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं नींबू की जगह पर। और हाँ, आप नींबू की जगह सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने दूध फाड़ने के लिए नींबू का उपयोग किया है, तो कई बार क्या होता है, इसमें नींबू की महक रह जाती छेने में, तो इसलिए मैंने सादे पानी में इस छेने को एक बार डुबा दिया और फिर मैंने इसको छान लिया। इससे नींबू की जो महक है वो निकल जाती है। उसके बाद मैंने इसे एक थाली में पलट लिया, बड़ी सी थाली में, और फिर मैंने छेने को बहुत अच्छी तरह से गूंथना स्टार्ट किया। रसगुल्ले में छेने को अच्छी तरह मसल के हम जितना उसको चिकना करेंगे, रसगुल्ले हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। और इसमें मैंने 1 चम्मच मैदे का मिला लिया और इसको बहुत मसल के एकदम आटे की लोई की तरह हमें इसको सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने हथेली की सहायता से इसको मसल कर एकदम सॉफ्ट कर लिया है, चिकना एकदम। और अब मुझे इनके गोले बनाने हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे, मीडियम साइज़ या बड़े। यहाँ मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। रसगुल्ले के गोले बनाते तक मैंने एक तरफ चाशनी भी चढ़ा दी। यहाँ मैंने 2 कप शक्कर और 1.5 कप पानी चढ़ा दिया और इसकी मैंने पतली सी एक चाशनी बना ली। चाशनी को हमें बहुत पतली ही रखनी है, करीब 1 तार की चाशनी हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें रसगुल्ला डाल के उबालेंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। शक्कर जब घुल जाए तब मैंने इसमें थोड़ी सी दूध मिलाई है, ताकि शक्कर की जो गंदगी है वो ऊपर आ जाए झाग के रूप में और चाशनी हमारी बिल्कुल साफ हो जाए। और ये हमारे छेने के गोले अब तैयार हैं चाशनी में डालकर उबालने के लिए। इसे हमें उबलती हुई चाशनी में डालते रहना है। रसगुल्ला बनाते वक्त हमें ये खास ध्यान रखना चाहिए कि रसगुल्ले की जो चाशनी है वो बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए, लगातार इसमें उबाल आते रहना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ 1-1, 2-2 करके डाल रही हूँ और इसके तुरंत बाद मैं इसको ढक दूँगी। ढककर पकाने से ये फिर फूल जाएंगे। इनको मैंने ढककर करीब 15 से 20 मिनट तक पकाया
और इस बीच अगर ऐसा लगा कि चाशनी गाढ़ी हो रही है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें गर्म पानी भी डाला है ताकि चाशनी पतली ही रहे और उबलती भी रहे। अब ये बनने के बाद ठंडी भी हो गई है, तब मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाया है और अब ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है हमारे रसगुल्ले। और अगर हमें खजूर के गुड़ के बने हुए रसगुल्ले चाहिए होंगे तो जब हम चाशनी बनाते हैं तब उस चाशनी को हमें गुड़ का बनाना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ये मैंने पहले बनाया था वो वाला है, इसमें मैंने खजूर के गुड़ की चाशनी बनाई है और उसमें फिर छेने के गोलों को उबाला है। तो देखा आपने रसगुल्ला बनाना कितना आसान है। और चलिए अब हम बनाते हैं दही बड़े, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले चटपटे दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए मैंने 1 बड़े कप उड़द की दाल लिया है और चौथाई कप लिया मैंने यहाँ मूंग की दाल लिया है। मतलब जितना उड़द की दाल है उसका चौथाई हिस्सा मूंग की दाल है। उन दोनों को मैंने अच्छे से धो के भिगा दिया है। दही बड़े में मूंग की दाल मिलाने से दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। 5 से 6 घंटे भीगने के बाद मैंने इन दालों को मिक्सी में पीस लिया है। पीसते वक्त मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि मुझे एक गाढ़े पेस्ट की ही ज़रूरत है। ये देखिए पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से है, अच्छा खासा गाढ़ा है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, इतने अच्छे से फेंटना है कि ये बिल्कुल हल्का हो जाए और एकदम वाइट कलर का हो जाए। बहुत अच्छे तरह से फेंट लेने के बाद देखिए ये बहुत हल्की हो गई है। इसको मैं ऐसे चेक करती हूँ कि ऐसा थोड़ा सा बैटर लेके मैं इसे पानी में डाल देती हूँ। अगर पानी में ये तैर जाए इसका मतलब है कि फेंटने का काम अब पूरा हो गया है और अब ये बड़े बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर ये बैटर पानी में डूब जाता है तो हमें और फेंटने की ज़रूरत है। और अब बारी है बड़े बनाने की। मैं हाथ में पानी लगाकर बड़े बनाती हूँ इस तरह, और बड़े के बीच में होल बनाती हूँ। ये मैंने अपनी एक साउथ इंडियन फ्रेंड से सीखा है। इससे क्या होता है, बड़े बहुत अच्छी तरह अंदर तक सीखते हैं और पक जाते हैं, मतलब अच्छे से, और बनने के बाद बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं। जब तक बड़े तल रहे हैं इस बीच मैंने एक बड़े बर्तन में ढेर सारा पानी लिया है और उसमें मैंने नमक मिला दिया है और इसी पानी में मैं जो तले हुए बड़े हैं उनको मैं इसमें डुबा दूंगी। और यहाँ मैंने तले हुए बड़े पानी में डाल दिए। थोड़ी ही देर में ये बड़े पानी सोख कर देखिए कितने फूल गए हैं और रसीले हो गए हैं। अब मैं इनको हल्के हाथों से निचोड़कर प्लेट में निकाल लूँगी। इसके साथ ही साथ मैंने दही को लिया है, ये घर का ही जमा हुआ दही है देखिए, और इसको मैं नमक डालकर अच्छे से फेंट लूँगी। ये मैंने नमक डाला और देखिए इसको इस तरह चलाते हुए मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। अगर दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। दही में मैंने चौथाई चम्मच शक्कर भी मिलाया है और ये है पानी से निचोड़ कर निकाले हुए बड़े। इन्हीं के ऊपर मैं दही के मिश्रण को डालूंगी। थोड़ी ही देर में ये बड़े दही को सोख लेंगे और हमारा दही बड़ा तैयार हो जाएगा। अब मुझे केवल इसके ऊपर इमली की चटनी
पिसा हुआ भुना जीरा, काला नमक और मिर्च का पाउडर छिड़कना है और ये सर्व के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर हरी चटनी भी डाल सकते हैं। ये अब आपके स्वाद के ऊपर है कि आप इसके साथ क्या लेना पसंद करेंगे। बहुत लोग बारीक सेव भी डालते हैं इसके साथ में, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो चाहे डाल सकते हैं, जो इसके स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और लजीज बनाते हैं इसे। तो इस तरह हमारा स्वादिष्ट, सॉफ्ट, चटपटा, मुंह में पानी लाने वाला दही बड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।